बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गो के बारिश के छठे स्पेल में बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा हुई और कराची का सिस्टम, बोसीदा सिस्टम, इसको संभालने का अहल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कराची का सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम है, उसमें ज़रूर ऐसी खामियां मौजूद हैं कि जो आम बारिश को भी, ये तो चलें आपने कहा कि ख़ास बारिश है, ख़ास बारिश को हम संभाल नहीं पाए, लेकिन आम बारिश का पानी भी कराची से नहीं निकल पाता। आखिर मामला क्या है, इस पर हमने तफसीली प्रोग्राम आपके गोशगुजार ज़रूर करना है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश की वजह से आज मेहमान स्टूडियो नहीं पहुंच सके। इस वजह से हम वो प्रोग्राम, तफसीली प्रोग्राम अगले हफ्ते ज़रूर करेंगे। लेकिन कराची का बुनियादी मसला आज मुख्तसर समझने की कोशिश करते हैं और इससे पहले जो प्रोग्राम के अंदर हमने आवाज़ उठाई थी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ AH खानज़ादा मौजूद हैं। कराची में तवील अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, इसलिए वो कराची के तमाम मसाइल से किसी आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ है। खान साहब, गो के आप बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे और हमारी तो ख्वाहिश थी कि स्टूडियो में करें और कराची के जो पूरा आबी निज़ाम है, यानी कि जो ड्रेन के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए आबी निज़ाम है, उसको समझने की पूरी कोशिश करें। गो के वो अगले हफ्ते हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, जब भी मौका लगा। लेकिन सैलाबी सूरत हाल की वजह से आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम नहीं कर सके। इस वक्त खान साहब, अगर हम इब्तदाई तौर पर यह समझने की कोशिश करें, देखें इस वक्त तो बारिश हो रही है, बारिश जारी भी रहेगी, पूरे हफ्ते जारी रहेगी, उसके ऊपर बार बार बात करने का फ़ायदा नहीं कि पानी जो है वो आ गया, किसने क्या किया, हुकूमतों ने ऐसे क्यों किया, हुकूमतों ने वैसे क्यों किया। मसला आखिर है क्या? अगर मामूल की बारिशें हों, ये तो मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, मामूल की बारिशें हों तो किस तरीके से पानी निकलना चाहिए और कराची का सिस्टम था क्या? भाई देखिए, दो अहम बातें इस सिलसिले में समझने की भी हैं और याद रखने की भी हैं। माइक थाम लीजिएगा खान साहब। दो अहम बातें हैं जो समझने की भी हैं और याद भी रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो मानसून की बारिश है, ये बारिश का मौसम है भाई, ये सावन भादू है भाई। इस पर शायरी हुई है, इस पर किताबें लिखी गई हैं, इस पर फ़लसफ़े, इस पर यानी एक पूरी बिसात बिछी हुई है। यानी ये अचानक से होने वाली बारिश नहीं है, प्री डिसाइडेड है कि इस सीज़न में वो कम या ज़्यादा एक अलग बात है, लेकिन बरसात होंगी और जब बरसात होंगी तो उसका इंतज़ाम करके रखना चाहिए। इंतज़ाम कौन करेगा? जो जिम्मेदारान है। हम यहाँ किसी सियासी जमात का नाम लिए बगैर हम ये कहते हैं जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो उसने पूरी नहीं की। खान साहब, जिम्मेदारियों से तो मामला आगे निकल गया है। असल में ये बुनियादी मसला ख़राब कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है? देखिए, पहली बात यानी पहली ख़राबी तो ये है कि किसी ने भी, वो शहरी हुकूमत के सतह पर हो, वो सूबाई हुकूमत की सतह पर हो, वो वफाकी हुकूमत की सतह पर हो, अपनी जिम्मेदारी किसी ने पूरी नहीं की। दूसरा एक अहम मामला है कि बरसात, अब्र करम, अल्लाह की रहमत, हमारे ज़िम्मेदारान ने इस अल्लाह की रहमत को आम आदमी के लिए जहमत बना दिया है। और जहमत क्यों बनाया है? जहमत इसलिए बनाया कि उन्होंने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। अब आइए उस मरहले की तरफ कि जहाँ से खराबी शुरू हुई है। खराबी क्या है कि जनाब, कोई भी साहिली शहर या कोई भी साहिली बस्ती, वहाँ आबी गुज़रगाहें होती हैं जिसे अंग्रेज़ी में स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहते हैं, और कुछ शहरी आबादियों के निकासी आब के नाले होते हैं जो गंदे नाले कहलाते हैं। हमारी हुकूमत जब अपनी गफलत का मलम्मा लोगों पर डालने लगी तो उन्होंने एक ऐसे इदारे को यहाँ बुलवाया जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और उसके सरबरा पाक फ़ौज के एक ज़िम्मेदार अफसर हैं। तो देखिए, जो NDMA को जो बुलाया तो ये कहकर बुलाया कि ये डिज़ास्टर हो गया है। और साहब, आपकी गफलत है, हुकूमत सिंध की गफलत है, शहरी हुकूमत की गफलत है, वफाकी हुकूमत की गफलत है, डिज़ास्टर थोड़ी है। अगर ये सब अपना अपना काम करते तो ये कोई डिज़ास्टर नहीं था, लोग इंजॉय करते इससे। ये पानी जमा करके पीने के और बहुत सारे कामों में लिया जा सकता था। ये तो देखिए, ये मुजरिमाना गफलत है। अब जब NDMA को जो फहरिस्त दी है इन्होंने, वो दी है 552 छोटे बड़े नालों की। यानी अब उन्होंने गंदे नाले और बरसाती नाले का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है। अब देखिए, बरसाती नाले साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और उसके लिए NDMA को बुलाया जा सकता है। खान साहब, सिर्फ नाले साफ़ करने से काम चल जाएगा? क्योंकि देखें, नाले साफ़ करने के बाद जो NDMA रिपोर्ट देकर गया वो तो मुख्तलिफ थी। ये ज़िम्नी सी बात है। देखिए, बरसाती नाले साफ़ करने के लिए NDMA या कोई भी मुल्की इदारा या कौमी सलामती का कोई भी इदारा अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन गंदा नाला तो भाई ये तो KMC की जिम्मेदारी है। इदारा फराहमी व निकासी आब, कराची का एक एक आदमी इसका टैक्स अदा करता है। अच्छा, जब निकासी आब का मरहला आता है तो निकासी आब नहीं हो पा रही है। एक
जब निकासी आब नहीं हो पा रही तो बरसात का पानी गंदे पानी में मिलकर मुताफुन पैदा कर रहा है। जहाँ से गुजरिए बदबू, जहाँ से गुजरिए कचरा है, जहाँ से गुजरिए लोगों का जीना हराम है। अभी तो ये बरसात का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है। इस बरसात के खात्मे के बाद मक्खियाँ और मच्छरों की बहुतायत होगी, लोग बीमार होंगे, पूरा शहर यानी बदबू से सड़ जाएगा। ये कराची जो उरूसुल बिलाद के नाम से था, इसका इस दुल्हन का ये हाल किया इन लोगों ने। आप इस सारी सूरत हाल को, अच्छा ये तो है सरकारी पार्ट पर, फिर कुछ लोगों के पार्ट पर भी गलती है। देखिए 5 मिनट की हंगामी सूरत हाल अगर कराची में हो जाए, ये तो बरसात है, 5 मिनट की हंगामी सूरत हाल के बाद मेरे कराची का रहने वाला पढ़ा लिखा आदमी हो या बगैर पढ़ा लिखा आदमी हो, आने वाली सड़क पे जाना शुरू कर देता है, जाने वाली सड़क पे आना शुरू कर देता है। मतलब किसी तरीके से मैं निकल जाऊं, बाकी दुनिया जाए कुछ भी करने। मेरे कराची का एक एक फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, उसे ये जिम्मेदारी बहरहाल पूरी करनी होगी। देखिए ये तो बरसात है, कुछ देर होगी या कुछ ज़्यादा होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। कोई हादसा हो जाए, कोई खुदा न खास्ता और हंगामी सूरत हाल हो जाए, तो हंगामी सूरत हाल का नतीजा क्या होता है भाई? आने वाली सड़क पर जाना और जाने वाली सड़क पर आना। और अगर आप किसी को टोकिए तो इस दुरुस्त लहजे में बात करता है कि वो आपसे ज़्यादा अहम आदमी है। आज की सूरत हाल क्या हो भाई? जब पानी, जाहिर है बरसात है, पानी भर जाएगा, नदी नाले ब्लॉक होंगे तो पानी नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, आहिस्ता निकलेगा। हम जिस हिकमत अमली से अपने घर फेडरल बी एरिया से और सदर तक पहुँचे हैं, वो इंतहाई शानदार। भाई आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाएं, सब ने आहिस्ता गाड़ी चलाई, सब पहुंच गए मंजिल पर। लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि कुछ नौदौलतिये अपनी गाड़ियों में अपने घर की खवातीन को बिठाकर बरसात के नज़ारे करवाने के लिए निकले, और उस नज़ारे करवाने में जो मेरी तरह के मजबूर लोग थे, जिन्हें बहरहाल अपनी ड्यूटी पर जाना था, या जो लाजमी सर्विसेज में काम करने वाले के लोग हैं, या जो मजदूरी करने वाला तबका जो कमा के लाएगा तो खाना खाएगा, इस सारी सूरत हाल में उनका नुकसान हो गया। उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो गई, उनकी गाड़ियां बंद हो गई, मेरी गाड़ी भी बंद हुई। मैं यहाँ ऑन कैमरा DIG कराची जनूबी जनाब जावेद अकबर का, रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पुलिस के ज़रिए, जो इलाका पुलिस है उसके ज़रिए हमारी मदद का एहतमाम किया। भाई कितने लोगों ने जावेद अकबर साहब को अप्रोच की होगी। या इस सूरत हाल में मुल्क की सलामती के हिफाजती इदारे, वो चाहे पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो अफवाज हैं या और हिफाजती इदारे हैं, उनके किरदार को भी सामने रखना होगा। और उनका किरदार अल्लाह के फजल से मस्बत है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। भाई अगर KMC अपना फ़र्ज़ अदा करती तो पाकिस्तान फ़ौज के दस्तों को आने की ज़रूरत थी। खान साहब 12-13 हज़ार मुलाजमीन है KMC के, आपको नज़र आए वो सड़कों पे काम करते हुए? भाई मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि अगर KMC ने अपना काम किया होता तो हम, यानी जो हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्हें हमने क्या वहाँ सुरजानी में ला के, उन्हें सुरजानी में ला के हमने उनसे ये वाला काम लेना था जो पाक बहरिया के इदारे हैं। हाँ, जो फलाही इदारे हैं इस शहर के, वो निजी फलाही इदारे हैं, उनमें सर फहरिस्त अल खिदमत है, उनमें AD सेंटर है, उसमें छीपा सेंटर है, उसमें जाफरिया डिज़ास्टर JDC जिसको कहते हैं, और ऐसे कई इदारे, हिलाल अहमर है, ये तो खैर सरकारी इदारा। इन गैर सरकारी इदारों के कारकुनान जो हैं वो तो मुतासरीन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे का सिवाय सिक्योरिटी इदारों के, ये भी अजीब व गरीब सी बात है। यानी ना KMC का कोई आदमी पहुंच रहा है जो उनकी मदद कर दे, ना हुकूमत सिंध का कोई आदमी पहुंच रहा है। हाँ, नुमाइशी तौर पर लोग रो भी रहे हैं, नुमाइशी तौर पर लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं, नुमाइशी तौर पर लोग कागजात उठा के भी फेंक रहे हैं। अच्छा खान साहब एक चीज़ बताइएगा, प्रोग्राम में इस पार्ट का वक्त थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ है, इस चीज़ का आप क्या समझते हैं? मतलब हो सकता है कि आने वाले वक्तों में, ये आपने ट्रेलर देखा हो, इससे ज़्यादा मामला ख़राब हो सकें, तो क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ नालों की सफाई करके उसके बाद जो है वो एक दूसरे से पूछना चाहिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? देखिए, नालों की सफाई एक बहुत अहम फरीज़ा है। जिस तरह हम अपने घर में सफाई करते हैं, उस तरह ये शहर भी हमारा घर है, इस शहर की सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो ये जो कुदरत के और फितरत के जो मनाजिर हैं
वो कुदरत और फितरत के मनाजिर अपना काम ज़रूर करेंगे। देखिए, जब नशेब में लोग घर बनाते हैं तो उस पूरे ज़मीन का ट्रीटमेंट करके घर बनाएं। जो सुरजानी टाउन में जो कुछ हुआ है, ये एक ज़माने में झील हुआ करती थी साहब। लोग यहाँ मछलियाँ पकड़ने और कुछ पिकनिक करने के लिए जाया करते थे। अब पिछले कुछ अरसे में 20-30 साल में कोई बरसात नहीं हुई। बिल्डर आया और छा गया। बिल्डर ने कराची शहर के हुकूमत शहर शहरी हुकूमत और हुकूमत सिंध से साजबाज की और ये ज़मीन बेच दी और ज़मीन बेच के घर बना दिया। साहब, जब भी आप ज़मीन से छेड़छाड़ करेंगे, ज़मीन आपको नहीं बख्शेगी। जब आप बरसाती नाले से छेड़छाड़ करेंगे, बरसाती नाला आपको नहीं बख्शेगा। जब आप गंदे यानी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खान साहब, जब भी हम कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे, खानजा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके जो मास्टर प्लान है कि जो बनाया जा चुका है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, या स्ट्रॉम वाटर के अंदर जब झुग्गियाँ बना लेंगे और वहाँ पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के अंदर झुग्गियाँ बना लेंगे और वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, तो फिर यही हालात होंगे। शहर बार बार डूबेगा, लोग बार बार परेशान होंगे। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने अपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर जो कराची के बुनियादी मसाइल थे, खास तौर पर ड्रेन से मुतालिक, उस पर जो प्रोग्राम किए थे उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि आखिर मामला क्या था। एक सैलाब देख रहे हैं, ये बेसिकली पानी के गुजरने की कुदरती एक जगह थी, कुदरती गुजरगाह थी, जिसको हमने ख़राब करके अब चंद फीट पे कर दिया है। हालांकि जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, महमूदाबाद बलोच कॉलोनी की तरफ से हमने यहाँ आने का कसद किया था, तो ये तकरीबन कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का ये जो है ना इसका पार्ट है कि जहाँ से इस पानी को गुजरना था। लेकिन इसको हमने जो जगह दी है वो 100, 150, 200 फीट से ज़्यादा नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी सारा इलाका जब आप कब्जा कर लेंगे किसी आबी गुजरगाह का, किसी कुदरती आबी गुजरगाह का, तो फिर यही हाल होगा कि जो कराची के अंदर हो रहा है। आखिर वजह क्या है कि ये एक डिजास्टर क्यों आ जाता है, हालांकि इतने बड़े शहर के अंदर उतना ही बड़ा इंतजाम भी मौजूद है अगर आप उसको नक्शे के ऊपर देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कराची में बरसाती नाले जो हैं, असल में हर शहर में, हर तरह के हफ्ता-मौज़ी माशरों में, शहरों में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक बारिश के पानी की निकासी का निज़ाम होता है जिसको स्ट्रीम वाटर ड्रेन कहते हैं, हम अपनी ज़बान में से छोटे बड़े बरसाती नाले कहते हैं। दूसरा होता है सीवरेज सिस्टम। इन दोनों सिस्टम का एक दूसरे से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता। सीवरेज की जो लाइनें हैं, जो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, उनका काम सिर्फ सीवरेज के पानी को लेके जाना है, निकालना है। ठीक है, हम घरों और इंडस्ट्री का जो पानी है उसको निकाल। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ उससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, यहाँ मैं बताऊं कि सीवरेज की जो लाइनें हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। उसकी वजह यह है कि रिहायशी प्लाटों पे जो तिजारती इमारतें कसीर मंजिला बन गई, एक ख़ानदान की जगह 15 ख़ानदान आ गए, तो उसी तरह उनके सीवरेज के पानी के में इजाफा हो गया। वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं। वो कतई तौर पर बारिश के पानी को शहर से निकालने के लिए मजाज हैं ही नहीं। इसीलिए अभी हालिया बारिशों में आपने सुना कि कम से कम 1 दर्जन से ज़ायद वाटर बोर्ड की सीवरेज की जो लाइन है वो बैठ गई। इस बात को ही हम रोकते हैं, हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ कराची के नाले मुताबिक बताएं, कराची था क्या? देखिए, कराची की मैं आपको बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो इससे पहले आपको किसी ने दी नहीं होगी। देखिए, कराची के जो बरसाती नाले हैं छोटे बड़े मिलाकर वो तकरीबन 49 है। इन नालों की टोटल जो लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। 256 किलोमीटर है। हर साल आपके यहाँ जो सियासी मदारी तमाशा लगाते हैं सफाइयों के नाम पर, उसमें बमुश्किल तमाम 56 किलोमीटर साफ होता है। 50 करोड़ से 1 अरब रुपए हड़प हो जाते हैं और बस लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं नाले की, इसकी काले और दूसरे सफ़ेद नाले की, चटियल मैदान की और काले नाले की, तो ज़रा यहाँ समझ लीजिए कि जो 49 नाले हैं, इसके अलावा आपकी 2 मलीर नदी और अपना लियारी नदी, ये वो 2 नदियां हैं। इस वक्त आप खड़े हैं मलीर नदी पर। मलीर नदी में कराची के जो बरसाती नाले हैं वो सिर्फ 8 नाले इस मलीर नदी में गिरते हैं। 25 नाले लियारी नदी में गिरते हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी कि अपने हिसाब से बड़ी वो है। 25 नाले लियारी नदी में गिरते हैं, 7 नाले बैक वाटर डैम के जरिए वापस जाते हैं, 4 नाले बराह रास्त समंदर में गिरते हैं, 4 नाले आपके हब नदी में जाकर गिरते हैं। ये इस तरह आपके 49 पूरे होते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बात दावे से कह रहा हूँ, कराची के लोगों को पिछले 20 वर्षों से MQM, पीपल्स पार्टी और अब आकर PTI सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। अगर ये लोग काम करना चाहें, अगर ये लोग कराची के लोगों को रिलीफ देना चाहें, तो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा। यहाँ पर जब MD वाटर बोर्ड हुआ करते थे ब्रिगेडियर इफ्तिखार हैदर, क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड में लोगों के घरों में 8-8 फीट पानी आया था।
उसके बाद दोबारा अगले साल वो पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुशर्रफ के दौर की बात हो रही है जी, ब्रिगेडियर इफ्तिखार हैदर का दौर था। क्यों नहीं आया लोगों के घरों में पानी? इसलिए कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बना दी गई, बारिश के पानी के निकासी का सिस्टम डाल दिया गया। आज आप देखिए, आप सिर्फ गरीबों को ना टोकिए, गरीबों पर इल्जाम ना लगाइए कि वो गुनाहगार हैं, वो कसूरवार हैं, नदी नालों में जाके घर बनाते हैं। ग्लास टावर के ऊपर बड़े बड़े मुअज़्ज़िब लोगों ने नाले को अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर लेकर टेनिस कोर्ट बना लिए हैं, उसके ऊपर अपने गार्डन बना लिए हैं, उसके ऊपर अपने खेलों के सामान पैदा कर लिए हैं। क्या वो मुअज़्ज़िब लोग नहीं है? ये वो ग्लास टावर का नाला है जो क्लिफ्टन का ब्रिज उतरने के बाद आता है और वो नहर ख़याम में जाकर गिरता है। नहर ख़याम एक छोटी सी नहर है। नहर ख़याम नहर तो नहीं है, वहाँ तो गंदा पानी हम देखते हैं। वो उस नहर ख़याम में जिन नालों ने पानी लाकर गिराना था, वो नाले ही बंद कर दिए गए, तो नहर ख़याम आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और हाँ, सवाल साफ और गंदे पानी का नहर था जी, ये नहर का काम कर रही थी। ठीक है, एक नदी एक नहर का काम कर रही थी, लेकिन वो नहर अब बेज़रर हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई। जुल्फी साहब, ये जो काला नाला जो मैंने आपको कहा, गंदे पानी का नाला, क्या ये इसी मकसद के लिए बनाया गया था? क्योंकि नाला तो बहुत महदूद सा होता है, ये तो पूरी एक नदी के साइज की है। मैंने मिसाल दी कि लाहौर की नहर जो है, जो लाहौर शहर में से गुजरी है, कम से कम उसके साइज की इसकी चौड़ाई है। तो क्या सूरत हाल है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि काला नाला, दरअसल ये वो बरसाती नाले के अंदर सीवरेज की लाइनें लोगों ने खुद मिला दी हैं। वाटर बोर्ड ने इस नाले में अपनी लाइनें नहीं मिलाई हैं सीवरेज की, लोगों ने। नाला मिल्कियत किसकी है? ये वाला खास तौर पे नाले को साफ करना, इसको मेंटेन करना मेयर कराची केएमसी की जिम्मेदारी है। कराची के बड़े वाटर बोर्ड का इससे क्या ताल्लुक है? कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है वाटर बोर्ड का इस नाले से। बारिश सिंध हुकूमत का क्या ताल्लुक है? सिंध हुकूमत चूँकि जो वजीर बल्दियात हैं केएमसी उनके अंडर में आता है, तो जितनी मेयर कराची जिम्मेदार है उतनी ही सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है इन नालों की सफाई के लिए। और ये जो नाला आपने अभी कहा, ये मजमूई तौर पर मैं आप एक एक करके पूछता हूँ ना, ये नाला कभी मैंने तो देखा कि ये नाला भी इस वक्त बहुत साफ सुथरी कंडीशन के अंदर है, इसमें बहाव भी बहुत तेज नहीं है। हालांकि बारिश का पानी आपने नदी में देखा था कितना था। ये नाला सही मानों में साफ हुआ है या इसमें कोई गुंजाइश है? गहरा कितना होगा ये मजीद? देखिए, नाले की सफाई से सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस नाले को साफ करने से ज़्यादा अहम था कि आप शाहराह फैसल साफ करते, आप आया चंद्र रिगर रोड साफ करते, आप फवारा चौक तक साफ करते। पानी बारिश का ना खड़ा हो तो आप समझें कि शहर में काम हुआ। असल हकीकत क्या है? ये नाला नहीं, असल में बात सीधी सच्ची ये है कि सबसे अहम नाला कराची के शहरियों को जो अजियत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो है सोल्जर बाजार नाला। वो सोल्जर बाजार नाला यूँ समझ लीजिए कि गुरु मंदिर पे से शुरू होता है और वो पूरे शहर में घूमता हुआ आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने से भी गुजरता है, सिंध सेक्रेटरीट के पास से गुजरता है, और उसके बाद वो नाला रेलवे कॉलोनी से होता हुआ समंदर में जाता है। ये वो नाला है जिससे आपके शहरियों को, ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को, मार्केटों में काम करने वाले दुकानदारों को और आम शहरियों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कुछ सोल्जर बाजार नाला की सफाई की गई हो। असल में उस नाले के ऊपर तजावुज़ात हैं, उन तजावुज़ात में मुतसिब सूबाई मुतसिब का ऑफिस शामिल है। उन तजावुज़ात में सिर्फ ये देखिए कि के इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई सिस्टम बना हुआ है। उन तजावुज़ात में हवारी टावर होटल वाले ने अपनी पार्किंग बनाई हुई है। कराची में बारिश के पानी की निकासी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, कब्जा कर लिया गया, इमारतें बना दी गई हैं, बिल्डर्स माफिया ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों ने, डिफेंस मैंने आपको बताया, क्लिफ्टन बताया, बाता आइलैंड बताया, यहाँ के लोगों ने भी कब्जा किया है। बाअसर और ताकतवर लोगों ने इसके ऊपर, नाले के ऊपर दुकानें, मकान, दुनिया भर की चीज़ें बनाई हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 1900 यानी अयूब खान के दौर में जो नाले साफ हुए थे, अब दोबारा वो नाले साफ नहीं हो सकते। कराची में बारिश का पानी आइंदा 100 साल तक जमा होता रहेगा जब तक कि आप नया वाटर ड्रेन सिस्टम नहीं बनाते। नहीं, नए की तो बात ना करें जुल्फी साहब, हमारे पास पैसे थोड़ी है कि इतना खर्चा करें। भाईजान, जो हर साल आप पैसे दे रहे हैं, कई अरब रुपए केएमसी को क्यों दे रहे हैं? नालों की सफाई के नाम पर तो तमाशा किया जाता है। साफ करें तो शायद काफी पानी निकल जाए। भाईजान, नाले 56 किलोमीटर साफ किए जाते हैं जगह जगह से, मेरे घर के आगे से आपके घर साफ कर लें तो फिर नए की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल है। 256 में से आप अगर एक नाले को बीच में से एक टुकड़ा साफ कर देंगे तो क्या बारिश का पानी उसमें से चला जाएगा? पूरा नाला साफ होना चाहिए। पूरा नाला साफ होता ही नहीं है, कोई कराची में हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तजावुज़ात हैं उसके ऊपर, बाअसर बाख्तियार लोगों की तजावुज़ात हैं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वाटर बोर्ड की सीवरेज की लाइनें इस काबिल है ही नहीं कि वो बारिश का पानी लेके जा सकें। अच्छा जुल्फी साहब, आपने कहा कि एक रिवर्स कुछ 4 नाले आपने बताया, बैक वाटर, वो क्या था? देखिए, बैक वाटर ये होता है कि जब समंदर चढ़ता है तो उसका पानी नालों के अंदर तक जाता है। वो जब अंदर शहर के अंदर आ जाता है, शहर के अंदर तक, नालों के अंदर आता है। नालों के अंदर जब पानी आता है, नालों के जरिए वो फिर वापस बारिश के पानी को साथ लेता हुआ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये सिस्टम है। यानी कि 3-4 सिस्टम कराची में बैक वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन सारे ही मफलूज हैं। इसलिए मफलूज हैं कि बहुत सारी जगहों पे, मैंने आपको सोल्जर बाजार नाले की दी ना, 59 से ज्यादा जगहों पे पक्के
पक्की गैर कानूनी तामीरात हैं, पक्की गैर कानूनी तामीरात। आप अगर 10 मील भी साफ कर देते हैं, बाकी 40 मील के ऊपर अगर वो दोनों तरफ से बंद है तो क्या फायदा हुआ? मुझे बताइए ना, नाला साफ करने का। सिर्फ दिखाने के लिए नाले साफ होते हैं। पीटीआई वाले भी दुकान चला रहे हैं, बिला वजह की दुकान चला रहे हैं, कि कोई हल नहीं है इसका। एक हबीब पब्लिक स्कूल के बराबर में सुना है पीटीआई का ऑफिस नाले के वो ऊपर भी बना है, नाले के वो क्या ऊपर सूरत है, हाल वो है? भी नाले के ऊपर है। यानी कि पीटीआई हुकूमती पार्टी, वफाकी हुकूमती पार्टी, उसका जो दफ्तर है वो भी नाले के ऊपर, वो भी नाले के ऊपर। तो यहाँ पे फिर सिर्फ एमक्यूएम को रोने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने शहर में ये कर दिया। नहीं, देखिए यहाँ बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से फारूक सत्तार मेयर कराची रहे, मुस्तफ़ा कमाल भी रहे, और ये दूसरे अपने वसीम अख्तर, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अगर असल में सही मायनों में देखें तो इन्होंने कोई काम नहीं करके दिया बरसाती नालों के हवाले से। हाँ, इन्होंने क्या काम करके दिया कि क्लिफ्टन वालों को और बात आइलैंड वालों को एक वाटर ड्रेन, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बना के दी। वो उनका एहसान क्लिफ्टन वालों पर, बात आइलैंड वालों पर है। अगर वहाँ से तारिफ अलवी साहब जीत गए। अगर बल्दिया महकमा, अपने मेयर कराची, सूबाई वजीर बल्दियात, वफाकी वजीर, कोई भी इनमें से अगर इस कराची से मुखलिस है तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आप बड़ी रोडों से ड्रेनेज सिस्टम शुरू कीजिए और नालों को खोलिए, गैर कानूनी तजावुजात को गिराइए, रास्ता दे, पानी को रास्ता दे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो स्टूडियोज में मौजूद होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सुलेमान चांडियो साहब, जो साबिक एमडी हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। उनसे पूछेंगे कि जो जुल्फी साहब ने हल बताया, क्या यही हल है या इसके अलावा भी कोई हल है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हो सकता था इस बजट के अंदर जो कि नहीं हुआ। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मसला यह है कि कराची से गंदे पानी का अखराज करना है, साफ पानी का अखराज करना है, बरसाती नाले से बरसात का जो पानी है उसका अखराज करना है। उसके हवाले से बातचीत करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अब हमारे साथ मौजूद हैं एमडी, साबिक एमडी हैं वाटर बोर्ड के, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, सुलेमान चांडियो साहब। उनका बड़ा रिसर्च वर्क है कि कराची का जो सारा सिस्टम है पानी की सप्लाई का और उसके बाद उसकी सारी निकासी का, इसके हवाले से सुलेमान चांडियो साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में आके बताते रहे, इनकी बड़ी रिसर्च है। हमने उनको जहमत दी कि स्टूडियो में आके कुछ हमें समझाएं कि बुनियादी तौर पर जो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो नालों से कचरा नहीं उठता, इस वजह से शायद जो है ब्लॉकेज आ जाती है, कुछ तजावजात हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे चांडियो साहब से। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चांडियो साहब, हम लोग ब्रेक से पहले गए थे मलीर नदी पे, वहां हमने देखा कि पानी का ठीक ठाक बहाव है इस वक्त। जो नदी बिल्कुल चटियल मैदान थी, इस वक्त वहां पर पानी का ठीक ठाक बहाव था। इसके अलावा हम लोग गए महमूदाबाद का जो नाला आ रहा है कश्मीर कॉलोनी के पास, वहां पर हमने देखा नाले की सफाई हुई हुई थी बहरहाल, लेकिन नाले के अंदर जो पानी था वो सेवरेज का ही काला पानी था, वो बारिश का पानी का उस तरह से बहाव नहीं था जिस तरह से हमने मलीर नदी में देखा। तो कराची का जो सेवरेज का सारा सिस्टम है और ख़ास तौर पर ये बरसाती पानी की निकासी का, इस हवाले से वाटर बोर्ड कहाँ पर जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाता, कौन इसका बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, आप क्या समझते हैं? होता यूँ है कि ये नाज़मों के ज़माने में तो नाज़म जो भी होते थे टाउन के, यूसीस के, ये सारे खड़े होके पानी जिधर ज़्यादा देखा उधर खुदाई करके मैनुअल को तोड़ के उसमें डाला जाता था। ठीक है, रास्ता बनाते थे, पानी निकल जाता है। तो अभी भी वही हुआ। नतीजे में क्या हुआ कि रोड पे जो बरसात का पानी होता है ना, उसमें प्लास्टिक होती है, कचरा सारा होता है। फिर ये जब पानी रोड से उतरता है, फिर पता पड़ता है कि इसने कहाँ किस वक्त पाइपलाइन में, सीवरेज में उसका गला घूटा। ठीक है, फिर उज आउट होता है, फिर ये अटेंड करते हैं। तो ये मेन मेड प्रॉब्लम है जो सीवरेज सिस्टम के साथ छेड़ाखानी होती है। ठीक है, अरे छेड़ाखानी ना हो, सिर्फ वेट करें, जहाँ 2 घंटे वेट करा वहाँ 3 घंटे वेट कर ले। अगर नर्सरी पे आप पानी जमा कर देंगे शारा फैसल नहीं चलेगी, आपके शहर की सबसे अहम शारा है, तो दुनिया भर में ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप इंतजार करेंगे पानी उतरेगा तो उसके बाद जाएंगे यहाँ से। इसका इंतजार करता है कि उसके बाद ये सीवरेज ओवरफ्लो हो जाए, 1 हफ्ते तक ये बीमारियां फैले। ये बात ठीक है। बीमारियों का क्यों इंतजार करते हो? ये रेन वाटर फिर बीमारी तो नहीं करता ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीवरेज तो एक आउंस में करोड़ों बैक्टीरियाज हैं बीमारी फैलाने वाले, उसकी आफत को अपने आप क्यों दावत देते हैं? कराची वो वाहिद सिटी है पाकिस्तान में जहां 2 सेपरेट सिस्टम्स हैं। ठीक है, वाटर सिस्टम अलग है, सीवरेज सिस्टम अलग है। ये सबसे अहम जो चांडियो साहब आपने बात की है ना, बुनियादी तौर पर ये समझने की है
कि जो सीवरेज सिस्टम है वो बारिश के पानी को निकालने के लिए नहीं है नहीं बुनियादी है, तौर पे। कतई नहीं, उसमें गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती क्या करते हैं, खड़े गुंजाइश नहीं है। होके हम खड़े होके जबरदस्ती उसमें पानी डालते हैं, जिससे वो भी खराब होता है और बारिश का पानी जो है ना वो भी अपनी जगह पे खड़ा रहता है। वो तो चलो 2-4 घंटे में उतर ही जाएगा, लेकिन ये सीवरेज आपका 1 से 2 हफ्ते तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, सीवरेज के पानी को अगर जो सिस्टम को अगर छेड़छाड़ ना करें तो ये पानी उतरता फिर कैसे है? सारे शहर की सीवेज की लाइनें जो है ना या बस्ट हुई हैं, फटी हैं ज्यादा प्रेशर की प्रेशर से, या वो चौक हो गई हैं, फिर पीछे पूरे के पूरे इलाके ओवरफ्लो में। ये कम से कम 1-2 महीने का प्रोसेस चलेगा। ओए पाइपें चेंज होंगी, कहीं पे नहीं चेंज हो पाएंगी, पैसे नहीं होंगे। मैं नाज़िमों के जमाने में सबको कहता था, खुदा के वास्ते आप इसको सीवरेज के मैनुअल को टच न करो। अच्छा, फिर सीवरेज को टच नहीं करते, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त समझ में आ रही है कि एक सिस्टम बना ही नहीं है इस काम के लिए। तो जो ड्रेन वाटर है सीवरेज का, स्ट्रॉम वाटर है, इसकी ड्रेनेज के लिए फिर क्या सिस्टम है? हाँ, अब ये बता दो कि जिधर भी पानी खड़ा होता है वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मौजूद है। ठीक है। अब बात यह है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन में बरसात का पानी कैसे जावे, ठीक है, उसके पास को कुलाड़ा तो नहीं है कि तोड़ते हुए रास्ता बनाते हुए जावे। उसके लिए इंजीनियर्स ने, केएमसी और डीएमसी के इंजीनियर्स ने एक प्रोसेस होता है वो तय करना होता है। ठीक है। मैं भी केएमसी में रहा हूँ। जब बरसात होती थी तो 3 शिफ्टें होती थी इमरजेंसी की, और जब मेरा नाम होता था मैं उसी शिफ्ट पे पहुंच जाता था, चाहे टैक्सी करूं कुछ भी करूं। फिर वहां पे हमारा ट्रक होता था, ठीक है, वहां हमारा मटेरियल होता था, सामान गेती शेती लेके फिर हम अपने रोडों पे चलते थे ट्रक में। ठीक है। जिधर पानी रुकता था तो उधर बंदे को उतारा कि इस ग्रेटिंग होती है जिसमें सुराख होते हैं सरे, सही है, सही है, सही है। इसको सफा करो, कचरा निकालो। ठीक है, जिसमें थैलियां फंसी हुई ठीक है ना, चीजें। ऊपर से निकाला, नहीं हुआ तो कह दिया कि इसको निकालो, अंदर चेंबर से निकालो। ठीक है। वो थ्रू करके फिर दूसरी जगह जाते थे, सारी रात यूं घूमते थे, और आज यकीन करें एक बंदा भी नहीं है। अच्छा, चांडिल साहब, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट था, परवीन रहमान साहबा, इस चक्कर में उनका जो है वो मर्डर भी हो गया कि ये नालों के ऊपर जो तजावजात है उसके हवाले से वो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट बड़ा बात इसके हवाले से कर रहा था। वो क्या सिलसिला था? क्या तजावजात जिन लोगों की है वो इतने पावरफुल है कि उनके लिए किसी को मार देना और पूरे शहर को डुबा देना कोई मकसद नहीं रखता? असल बात यह है कि ये एक पावरफुल लैंड माफिया कराची का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें हर ग्रुप का आदमी शामिल है। ठीक है, जो भी पावर, बिला तफरीक, बिला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो जो मैंने कहा कि जो प्रोसेस होता था उसमें जब बहाव चलते थे तो ऊपर कोई अभी झुपड़ी बनाने वाला होता था अगर नाले पे या ड्रेन पे, तो फौरन ही फटाक से एक्शन होता था। ठीक है, जब सिस्टम चल रहा होगा तो तजावजात भी नहीं होने देगा वो। और इंक्रोचमेंट एक्शन अलग होता था, जो फटाक से जाके उसको दीवारें तोड़ के आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो सिस्टम भी नहीं है। यानी कि हमने सारे प्रोसेस जो है उनको अपने हाथ से खत्म किया है। ये समझे कि इसको एक्टिवेट करने का है कि और अच्छी गवर्नेंस, मिसाल तौर पे पूरे केएमसी में, पूरे डीएमसी में म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं। ठीक है, आपने सारे सीन में किसी को देखा ऑन ग्राउंड जाके विजिट कर रहा है, कुछ करता? पॉलिटिकली एक डील हो रही थी चीजें, लेकिन ऐसा लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेयर साहब को वंजी लेके और सफाई करनी है, उसका तो काम नहीं है। ठीक हो गया। या डीएमसी के चेयरमैन का काम नहीं है, ये काम है म्युनिसिपल कमिश्नर्स और उसके नीचे चीफ इंजीनियर, इंतजामिया का काम है, इंतजामिया का काम है। इंतजामिया तो मैंने एक्टिवेट देखी नहीं इसको रिस्टोर करने का, तो खुद इंक्रोचमेंट भी नहीं होगी। ठीक हो गया। बाकी ये जरूर है जब वहां लोग जा रहे होंगे, सफाई हो रही होगी, सिस्टम को देखभाल कर रहे होंगे, मेंटेनेंस हो रही होगी, तो अल्टीमेटली कोई बंदा लाके घर रातों रात तो बना नहीं सकता, रख तो रहा नहीं है घर वहां पे। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वर्ल्ड बैंक के, यूनिसेफ के इश्तराकत से एक सिंध सैनिटेशन 2011 की पॉलिसी बनाई है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, केएमसीज, डीएमसीज, इन सब में जो है कि 2 सेपरेट सिस्टम कंपल्सरी नाफिज कर दिया है। ठीक है, कि जी आप सीवरेज सिस्टम जो घरों से जो सीवरेज लेके जाना है वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होगी। ठीक है, और जो रेन वाटर सिस्टम होगा वो ड्रेन होगी या बड़ा नाला होगा। ठीक है, ये सेपरेट सिस्टम, इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। अच्छा चांडिल साहब, एक और जरा चीज क्लियर कीजिएगा, हमने जुल्फी साहब से भी पूछा था पहले
ये जो नाले हैं कराची के बड़े बड़े, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, फलाना नाला, एक कैफे प्याला के पास जहाँ पे चाय भी थी गवर्नर साहब ने वो नाला, ये सारे बड़े नाले जो हैं जिसके ऊपर एक पूरा अब्बास टाउन बन गया है, ये सारे नाले काला काला पानी लेकर जाते हैं। क्या ये इसी पर्पस के लिए थे कि सीवरेज का पानी लेकर जाए? देखिए ये अच्छा वक्त आपने पॉइंट आउट करा। मैं आगाही के लिए सबके लिए बता दूं, कराची में 40% आबादी कच्ची आबादी है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो भी कम से कम 20% उनकी आबादी होगी, अच्छी भली प्राइवेट सोसाइटीज है। इधर कोई भी हमारी सिस्टम रेन डिस्पोजल का नहीं है। ठीक है। नतीजे में क्या है कि इसका मालिकी कौन करता है कि कच्ची आबादी अथॉरिटी है, जो इस सारे सिस्टम में कहीं उसको आपने देखा भी नहीं होगा, सुनना भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आपकी 40% कच्ची आबादी है, उधर भी पानी खड़ा है, वो आके रोडों पे खड़ा है, वो इधर से देख रहा है किधर जावे पानी। तो इनका काम है कच्ची आबादी में भी ये रेन वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस करके और बाकायदे बड़े नालों में, बड़े ड्रेनों में मिला के ये कुदरती तौर पे सिस्टम को ठीक करना। ठीक हो गया। एक तो फिर ये वो नहीं होगा। अभी जिधर भी उनका सिस्टम नहीं है ना, वो उठा के बड़े नाले में डालते हैं या नदी में डालते हैं डायरेक्ट। ठीक हो गया। अब जब वो डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसको आप क्या करोगे अभी, जब दे हैव नो सिस्टम एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। सिस्टम ना होने की वजह से वो जो सिस्टम किसी और काम के लिए उसको यूज कर लेते हैं। हाँ, या छोड़ देते हैं, रोडों पे पानी घूमेगा और वो फिर कहीं ना कहीं से रास्ता बनाते किसी सिस्टम में चला जाता है। अगर 2 घंटे में नहीं जाएगा तो 4 घंटे में आस्ते आस्ते जाएगा। दिस इज हैपनिंग। अच्छा, कुछ नई चीजों की जरूरत भी है इसके अंदर। हाँ, नई चीज यूं है, मल्ली नदी में इससे तो 4 गुना भी ज्यादा पानी आएगा। किसी जमाने में तो रिफाइनरी के बिटुम ड्रम भी बह गए थे। ठीक है। लेकिन जो काजवे बना है, देखो काजवे के बाद 3 फुट पानी है, 2 फुट पानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको चाहिए कि जब बरसात खत्म हो जाए कि इसको रेज करें और रेजिंग से पाइपों की करें और ऊपर फिनिश करके थोड़ा रोड डाल दें। ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसको एरिया पास होने की मिलेगी ना। अभी पास होने की नहीं है तो वो पुल के ऊपर से जा रहा है, कभी पुल के साइड से जा रहा है। वहीं से हमने प्रोग्राम किया है काजवे पे खड़े एक तो इधर भी बनाए काजवे को मॉडिफाई करके ऊपर एलिवेट करें, ऊपर कर दे, और उधर भी रोड खत्म हो गया है आपका थड्डो डैम पे। ठीक है। उस पे भी ऐसा बना ले। ठीक है। लेकिन थड्डो डैम एक बता दूं, थड्डो डैम जो है ना कि वो रिजर्वायर नहीं है। ठीक है। रिजर्वायर क्या, यानी वो इतना पानी अभी आ रहा है कि सोचना चाहिए था इसको, अब एक थड्डो डैम के साथ 2-3 आसपास और बनाओ। ठीक है। आप समझते हैं कि उसकी कैपेसिटी कम है? कैपेसिटी कम है, इसलिए उन्होंने सिर्फ करा है कि जो जमीन में परकुलेट होता है, वाटर टेबल ऊपर करता है, रूरल के लोग बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, पेट गुजर करते हैं। ठीक हो। चांडियो साहब, जो बात आपकी समझ में आई है ना, प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपसे पूरी तफसील समझेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, लेकिन चांडियो साहब की जो बात है उसके ऊपर अरबाब इख्तियार को गौर जरूर करना चाहिए कि जो सिस्टम मौजूद है सिर्फ उसी को फाल करते हैं तो सड़कों के ऊपर शायद पानी उस तरीके से ना खड़ा हो कि जिस तरह से अब खड़ा होता है। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।